हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो देखिए, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है कि 16 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो जितने भी सिलेक्टेड वीडियोज़ हैं, वो अब आपके लिए हम बनाने वाले हैं ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि यहाँ पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिकल फैक्ट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना रेलवे से, वो पूरा मैंने कवर किया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि भारत में जो पहली ट्रेन है वो कब और कहाँ चली। तो इसका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाने। तो आपको डेट याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। पहली जो यात्रा थी वो बोरी बंदर, जो कि अब बात करें तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, और महाराष्ट्र के जो ठाणे थे उसके बीच ये ट्रेन चली थी। एक क्वेश्चन ये भी निकल कर आता है कि किस दिन को चला था, तो शनिवार था। ये जो 16 अप्रैल 1853 था ना, उस दिन शनिवार जो था वो दिन था। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? When was इंडियन रेलवे नेशनलाइज्ड? ये नेशनलाइज्ड कब हुआ था इंडियन रेलवे? तो आप कहेंगे 1951 का हुआ था। डेट याद रखेंगे, 14 अप्रैल 1951 को जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। तो आपको याद रखना है कि जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। ओके, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी, याद रखेंगे डेट, 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, और कुर्ला हार्बर के बीच ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे पर चली थी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब हुआ था इंडियन रेलवे बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट? तो कब हुआ? तो ये डेट याद रखेंगे कि मार्च 1905 को इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। इसे इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के तहत भारत में रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, मार्च 1905 को। नेक्स्ट है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा? हुबली श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन। 2026 तक की हम बात करें तो भारत और दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन पर है। मार्च 2023 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 1507 मीटर है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जो गोरखपुर जंक्शन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देता है। तो पहले गोरखपुर था, उसके बाद जो है ये जो हुबली का श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन है, ये अब लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। भारतीय रेलवे में वर्तमान कितने जोन हैं? कितने जोन हैं, क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 19। ठीक है, 18 तो है ही, 18 जो है ये ऑपरेशनल जोन है, और एक इसमें ऐड हो जाता है जो कि मेट्रो है रेलवे कोलकाता का, ये भी इसमें ऐड हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच है? बिटवीन विच सिटीज इज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो आप जानते भी होंगे कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच है। ओके, रूट की बात करें तो मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को अहमदाबाद साबरमती से जोड़ता है, जिसमें ठाणे, सूरत और वडोदरा सहित 12 स्टेशन है। हु वाज इंडियाज फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? इनका नाम था ममता बनर्जी। याद रखना है, ममता बनर्जी। इनका जो पहला टेन्योर था वो था 1999 से लेकर 2001 अंडर द एनडीए गवर्नमेंट, जिसका रील्स भी आप देखते होंगे, जो लालू यादव पूछते हैं कि आपको रेल चाहिए था कि नहीं चाहिए था।
तो ममता जी कहते नहीं चाहिए था, तो लालू जी कहते हैं नहीं चाहिए था तो नहीं मिलेगा रेलवे। तो उसी वही वाला रील्स है। तो ये जो फर्स्ट टेन्योर था 1999 से 2001 अंडर द एनडीए गवर्नमेंट, और जो सेकेंड टेन्योर था वो 2009 से 2011 के बीच था अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गॉग रेलवे इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रॉड गेज रेलवे की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके बारे में पूछ रहा है कि ब्रॉड गेज रेल की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। तो राइट आंसर होगा 1.676 मीटर, फीट में 5 फीट 6 इंच और एमएम में 1676 एमएम। तो ये इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है हु इज फेमस एज मेट्रो मैन। मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मेट्रो मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इनका नाम है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है। इन्हें देखिए 2001 में पद्म श्री मिला और 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। रेलवे मेट्रो में इनका बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। भारत में सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो कौन सी है, तो इसका नाम है पीर प्रांजल टनल। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, पीर प्रांजल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी लेंथ की बात करें तो वो 11.215 किलोमीटर है और ये कब से चालू है, 26 जून 2013 से। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और कौन है रेलवे मिनिस्टर, कमेंट करके आप बताएंगे। नेक्स्ट है 2025 के अनुसार भारतीय रेलवे की कुल ट्रैक लंबाई कितनी है। भारतीय रेलवे की जो कुल ट्रैक लंबाई है वो कितनी है, तो याद रखना है आपको कि 1,35,207 किलोमीटर। ठीक है, 2025 के अनुसार भारतीय रेलवे की रनिंग ट्रैक लंबाई कितनी है। जो रनिंग ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखना है आपको 10 लाख नहीं 1,97,9,748 ये है इसका कुल रनिंग ट्रैक। तो ये देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रनिंग ट्रैक जो लेंथ है वो है आपका 1,09,748 किलोमीटर। टोटल रूट लेंथ है 69,000 अप्रॉक्स। टोटल ट्रैक लेंथ है 1,35,000। इलेक्ट्रीफाइड जो रूट है, ठीक है, वो है 62,000 के अप्रॉक्स। और ब्रॉड गॉग नेटवर्क जो है ये है 66,000 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट है कि एज ऑफ अक्टूबर 2025 व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रॉड गॉग नेटवर्क इज इलेक्ट्रीफाइड। अक्टूबर 2025 तक जो है ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना है इलेक्ट्रीफाइड, तो 99.1% है। अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.1% भाग जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। भारतीय रेलवे में लगभग कितने कर्मचारी हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने हैं वर्कर्स, तो याद रखना है 1.2 मिलियन अप्रॉक्स में है ये, तो 1.2 मिलियन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत में 42 अलग अलग रेलवे कंपनियों को मिलाकर भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुआ था। 42 जो अलग अलग का रेलवे कंपनियां थी उनको मिलाकर जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1951 में हुई थी, 1991। 1951 में भारतीय रेलवे के निर्माण के समय कुल ट्रैक लंबाई कितनी थी। जब इसका निर्माण हुआ तो इसकी कुल ट्रैक लंबाई जो थी वो कितनी थी, तो वो था अप्रॉक्स 55,000 किलोमीटर। ध्यान रखना है 1951 में कितना था, 55,000 किलोमीटर। और अभी जो हम आपको बताए थे यहाँ पे ये कितना हो गया है, 1 लाख के अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1951-52 में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रीय जोन में पुनर्गठित किया गया था। ये 1951-52 की बात हो रही है। Into how many regional zones was Indian Railways reorganized in 1951-52? तो याद रखना है 6 जोन। ओके, भारतीय रेलवे को 6 क्षेत्रीय जोन में विभाजित किया गया था।
भारत में पहली स्टीम लोकोमोटिव रेल कब और कहां चली? पहली जो स्टीम लोकोमोटिव रेल थी वो कब और कहां चली, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 1837 मद्रास। ठीक है, भारत में जो पहली स्टीम लोकोमोटिव रेल थी वो 1837 में मद्रास के कार्गो ले जाने के लिए चली थी। तो इसमें कार्गो ले जाते थे, पैसेंजर नहीं। भारत में पहली यात्री रेल कब और कहां चली? ये जो चली थी, ये फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव था जिसमें कार्गो ले जाया जाता था, है ना, मालगाड़ी टाइप। और ये था आपका फर्स्ट पैसेंजर रेलवे। ये कब और कहाँ चली? तो आप कहेंगे 1853 बॉम्बे टू थाने चली थी। ये पहली यात्री रेल 1953 में बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो कब चली थी? 1925 में चली थी, 1925 में। भारत में पहली लोकोमोटिव निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई थी? फर्स्ट लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप इन इंडिया। ये सब आपको जरूर याद रहना चाहिए कि कब कहाँ पे स्थापित हुई थी। तो चितरंजन याद रखेंगे, चितरंजन वेस्ट बंगाल में है। आजाद भारत में पहली लोकोमोटिव बनाने वाली जो यूनिट थी वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स थी, जो 1950 में आसनसोल के पास पश्चिम बंगाल के चितरंजन में बनी थी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली कोच निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई थी? ये कोच निर्माण इकाई जो है ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये मद्रास में हुआ था। पहली कोच बनाने वाली यूनिट जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ भारत में चेन्नई, जो कि पहले मद्रास था, के पेरम्बूर में बनाई गई थी। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। भारतीय रेलवे की वेबसाइट कब ऑनलाइन हुई? When did the Indian Railway website go online? तो कब हुआ ऑनलाइन? तो यह फरवरी 2000 में हुआ था। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट फरवरी 2000 में ऑनलाइन हुई थी। भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था स्थापित? तो ये 1999 में हुआ था। आईआरसीटीसी को सितंबर 27 1999 में स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, 27 सितंबर 1999 में स्थापित हुआ था। आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकटिंग कब शुरू हुई? ऑनलाइन टिकटिंग इंट्रोड्यूस बाय आईआरसीटीसी, ये कब हुआ था? 3 अगस्त 2002 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको हम करवा रहे हैं, एकदम याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था? 3 अगस्त 2002 को। भारत में पहली सीएनजी ट्रेन कब चालू की गई थी? पहली सीएनजी ट्रेन जो थी वो कब चालू हुई? राइट आंसर क्या होगा? 14 जनवरी 2015। भारत में पहली सीएनजी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रेनें जो है ये 2015 में शुरू हुई थी। रेलवे बजट कब तक केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता था? पहले जो रेलवे बजट था वो केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता था। कब तक? तो 2016 तक। ठीक है, 1925 से रेलवे बजट 2016 तक केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता था। वंदे भारत एक्सप्रेस कब लॉन्च हुआ? ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ये कब लॉन्च हुआ है? तो 15 फरवरी 2019 को। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है कि इनॉग्रेशन डेट जो है वो 15 फरवरी 2019 है। पहला जो रूट था वो न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी था। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ था? मैन्युफैक्चरिंग तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। मैक्सिमम स्पीड है इसका 160 किलोमीटर वंदे भारत का। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखता है? तो किस वर्ष तक रखता है? 2030 तक रखता है। ठीक है, याद रखना है कि भारतीय रेलवे जो है 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखता है। भारत में सभी अनस्टाफ्ड लेवल क्रॉसिंग कब तक हटा दी गई? By which year were all unstaffed level crossings removed in India? कब तक हटा दी गई? 2019। भारतीय रेलवे ने पहली बार निजी यात्रा ट्रेन संचालन की अनुमति कब दी? When did Indian Railway allow operation of private passengers train for the first time? कब अनुमति दी? 2020।
2020 में ही भारतीय रेलवे ने पहली बार निजी यात्री ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली निजी यात्री ट्रेन कौन सी थी? फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेन कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ से दिल्ली। भारतीय रेलवे ने 2020 में पहली बार निजी यात्री ट्रेन के रूप में लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। कौन सी ट्रेन हाल ही में बेहतर त्वरण और यात्री सुविधा के लिए पुश पुल ट्रेन सेवा के रूप में शुरू की गई? ठीक है, तो पुश पुल ट्रेन सर्विस जो है ये शुरू किया गया, ये कौन सा है? तो इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस को बेहतर एक्सेलरेशन और यात्री सुविधा के लिए पुश पुल ट्रेन के रूप में शुरू किया गया था। 2023 में लॉन्च किए गए भारत के पहले रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का नाम क्या है? What is the name of India's first rapid regional transit system corridor launched in 2023? इसका नाम है नमो भारत। याद रखना है, नमो भारत, RRTS कॉरिडोर 2023 में नमो भारत नाम से लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे ने इंडियन पोस्ट के सहयोग से कौन सी नई कार्गो सेवा शुरू की? कौन सी शुरू की है? इसका नाम है रेल पोस्ट गति एक्सप्रेस। रेल पोस्ट गति एक्सप्रेस। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर लॉन्च हुई? किस मार्ग पर लॉन्च हुआ था फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस? तो न्यू दिल्ली से वाराणसी। वंदे भारत ट्रेनों को किस कंपनी ने डिजाइन और निर्माण किया? किस कंपनी ने डिजाइन और निर्माण किया है? इसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। नेक्स्ट है, भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर होगा साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। भारत का एकमात्र मेट्रो रेलवे जोन कौन सा है? विच इज द ओनली मेट्रो रेलवे जोन इन इंडिया? तो ये है कोलकाता मेट्रो, जिसको मिलाकर टोटल 19 जोन बन जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर रेलवे भारत के सबसे बड़े जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहां पे है इसका मुख्यालय? राइट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और यह भारत का सबसे बड़ा जोन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। याद रखना है, मुंबई। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे मुंबई। राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया आपसे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे? राइट आंसर होगा मुंबई चर्च गेट। ठीक है, चर्च गेट ध्यान रखना। और यहाँ पूछा गया था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे, तो वो होगा मुंबई CSMT, यानी कि सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है। मुंबई में ही है लेकिन अलग अलग पे है। ठीक है, यहाँ हम भी कंफ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका चेन्नई में। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषता क्या है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस? क्या है इसकी विशेषता? तो यह है इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। नेक्स्ट है, पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कब शुरू हुई? फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल, ये कब शुरू किया गया था? 16 सितंबर 2024 को। याद रखना है, 16 सितंबर 2024 को अहमदाबाद और भुज के बीच शुरू हुई थी ये। नेक्स्ट है, अमृत भारत एक्सप्रेस की विशेषता क्या है? स्पेशल फीचर क्या है अमृत भारत एक्सप्रेस का? तो इसका स्पेशल फीचर है पुश पुल टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर। अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की यात्राओं के लिए पुश पुल तकनीक पर आधारित है। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया लेड? ये कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। कौन थे उस टाइम पे? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारतीय रेलवे में कवच क्या है? व्हाट इज कवच इन इंडियन रेलवे? कवच क्या है? तो ये है एन इंडिजिनस ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। भारत की स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली है ये, जो आपस में टकराने से बचाती है ये।
चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एनटीपीसी एग्जाम के लिए पहला वीडियो बनाया है और मैंने सोचा कि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए पहले उसी पे बनाया जाए। सेशन को भरपूर लाइक सपोर्ट कीजिए ताकि हम और बनाए। कैसा लगा सेशन ये भी आप बताएंगे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।